फिलिस्तीन से लेके हिंदुस्तान तक हालात इतने खराब हो गए, अब साहब तकरीर करने पे पाबंदी हो रही, पुलिस वाले आके रोकवा रहे हैं, वो 72 घंटे तक टनाटन टनाटन कर रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, कोई बोलने वाला नहीं। और हम लोग साहब 2 घंटे परमिशन लेने के बाद कुरान हदीस की बात बोले, हम लोग क्या बोलते हैं? कभी कभार एक आध जुमला गुस्सा आता है, मस्जिद जा रही है, हमारी इज्जत जा रही है, माइक उतर रहा है, हमारे मदरसों पे पहरा लग रहा है, तो वो दिल जलता है तो आदमी कुछ 2 जुमले बोलता है। लेकिन ये 2 जुमले कभी कभी बोलता है आदमी, लेकिन अक्सर क्या बोलता है? जो काम तुम और तेरा पंडित और तेरा मंत्री बोलता है। शिक्षा ग्रहण कीजिए, पढ़िए लिखिए, बच्चों को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, मर्दों को पढ़ाइए, सब पढ़िए, शिक्षित बनिए, सिविलाइज्ड बनिए, सब बनिए। तुम तो आज जवान हुआ है, आज बोल रहा है जैसे कि आज तुमको कुछ कोई चीज हासिल हो गई और बड़ा समझ रहा है। इस्लाम तो 1400 साल से कह रहा है कि अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म नूर, अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म कुव्वतुन, ऑब्टेन नॉलेज, नॉलेज इज पावर, एक्वायर नॉलेज, नॉलेज इज लाइट। तुम आज बोलता है शिक्षा शक्ति है, शिक्षा प्रकाश है। मेरा इस्लाम तो 1400 साल से, जब अमेरिका का वजूद नहीं था, हिंदुस्तान में एक कॉलेज, एक स्कूल, एक मिडिल स्कूल तक नहीं था, चाइना जापान के विकास की कहानी नहीं थी, तो इस्लाम तो 1400 साल से कह रहा है कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल कर, चाहे चाइना जाना पड़े दूर दराज, इल्म हासिल कर। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है। तो जो इस्लाम 1400 साल से जोर दे रहा है और आज तुम इसी बात को कह रहा है, वो बात तो हमारे जलसे में 1400 साल से हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कयामत तक कोई दानिश्वर, कोई थिंकर, कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर अगर वह नॉलेज के इंपॉर्टेंस पे खिताब करता है तो मुंह उसका है, मगर जो मैटर है वो मैटर मुस्तफा जाने रहमत का अदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें सुनना होगा, मदरसा मस्जिद की कदर करनी होगी। मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कह रहे हैं वो, और धीरे धीरे मदरसा बंद करने का प्लान बना रहे हैं। अब ऐसे में हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे डीएम, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट सब बने, मगर हर मुसलमान का बच्चा मदरसे में 1 घंटा जरूर जाके गुजारे, मदरसों को आबाद करे। मदरसे में से ऐसा नहीं हम सिक्योरिटी बन के बैठे रहे कुर्सी पर, हमारा बेटा नंगा नाच करे कॉलेज स्कूल में और यहाँ गरीबों मिस्किनों के बच्चे पढ़ें, अब गरीब मिस्किन उसको पढ़ाएं और हम राज करें उस पर, उसको सिक्योरिटी का दामन थामे। तुम सिर्फ सिक्योरिटी बनना चाहता है कि मदरसे का अगर महत्व तेरे दिल में है, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा। तू क्या चाहता है? हल जोतने वाला पढ़ाए उसमें, पसनी लेके दूसरों की खिदमत कमाने वाला पढ़े उसमें, गरीब मजदूर मिस्किन का बच्चा पढ़े मदरसे में। इसीलिए तो उस मदरसे को आतंकवादी का अड्डा वो कह रहा है। जब 99% मुसलमानों का बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है और मदरसे में गरीबों मिस्किनों का बच्चा पढ़ता है, और हम सेठ साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब सरदारी करने के लिए उसकी लगाम थामे रहते हैं। ज़कात खैरात मुसलमान दें और सरदारी हम करें, और गरीब बच्चा, बेसहारा बच्चा कुरान खानी करेगा, ये गरीब है। तो फिर मदरसे का मतलब क्या रहा? ये मदरसा है जिसने दुनिया वालों को साइंस का पाठ सिखाया है। नहीं आप बोलेंगे मौलाना साहब झूठ बोल रहा है, गलत बात है, चूंकि आपने कभी समझा ही नहीं है। जॉन डेवेनपोर्ट एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े ऑथेंटिक एजुकेटिव पर्सनैलिटी का नाम है, एक शिक्षित व्यक्ति का नाम है। वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स व्हिच फ्लोरिश्ड इन यूरोप फ्रॉम द 10th century was originally derived from the Arabian schools and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। ये क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है, बहुत हाईली क्वालिफाइड, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। वो कहता है कि ये जो दुनिया भर में साइंस जवान हो रही है, ये साइंसी उलूम फैल रहे हैं, वो कहते हैं साइंसी तरक्की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ से हुई है। और आगे कहते हैं ये सारे उलूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे उलूम वो क्रिश्चियन कहता है अरबी मदरसों से लिए गए। और वो कहते हैं द स्पेनिश सैरेसन, सैरेसन का मतलब होता है स्पेन के उलमा, जो स्पेन में जब मुसलमानों की सल्तनत थी और वहां मस्जिदों, मदरसों, हर जगह मुसलमान के घरों में 1,000 10,000 किताबें रहती थी। उस वक्त पढ़ने, पढ़ाने, रिसर्च, मेडिटेशन, इन्वेस्टिगेशन का माहौल था। हर मुसलमान के हाथ में किताब, हर घर में किताब, हर घर में मुताले कुतुबीनी का माहौल, दरसगाहों में, मस्जिदों में किताब, दरसगाहों में पढ़ाई। क्रिश्चियन लोग मदरसे में आके
आके बैठ के उनके बच्चे पढ़ते थे। वो कहते हैं कि ये स्पेन के उलमा जो मकतबों और मदरसों में पढ़ाते थे, वो उलमा साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने तहकीक का रास्ता दिखाया और उसी रास्ते पे चल के आज साइंस जवान हो चुकी है। वो कहते हैं द स्पेनिश सेरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो कहते हैं कि स्पेन के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं कि उसने ही तहकीक का, रिसर्च का, इन्वेस्टिगेशन का, शोध का, खोज का, चिंतन का, मंथन का, रिसर्च का, दरियाफ्त का, तहकीक का, तदब्बुर का, तवस्सुम का रास्ता दिखाया है। वो एक अलग टॉपिक है। कुरान शरीफ के एक आयतों में हिकमतों का समंदर पिना है। एक एक आयत पे बंदा जब गौर करता है तब समझ में आता है कि किस कदर हिकमतों के होता था। अल्लामा अरशुल कादी अलैहि रहमा मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब हिंदुस्तान के टॉप क्लास के खतीब थे। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे खिताब करते थे। लाखों का ठाठे मारता मजमा सुनता था, उससे दीन ईमान रोशन होता था। अब बरसों तक उन तकरीरों को याद रखी जाती थी और लोग हवाला देते थे कि निज़ामी साहब ने यह कहा था, अरशदुल कादरी साहब ने यह कहा था, फसीह गाजीपुरी ने यह कहा था, मुहद्दिस आज़म हिंद ने यह कहा था, मुफ्ती आज़म हिंद ने यह कहा था। लेकिन आज आप लोग अगर गौर से अपने खतीब को नहीं सुने तो कल अपने बच्चों को कैसे बताएंगे कि हजरत ने यह कहा था, हजरत ने यह कहा था और कुरान में यह आया है, हदीस में यह आया है, कैसे आप बताएंगे? आप पर लाजिम है कि जर्सी की कदर करें, इसे खेल तमाशा ना बनाएं। और ये वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एक खेल तमाशा लहव लईब है और खेल तमाशा का इस्लाम में उसके लिए कोई जगह नहीं है। जरूरतन जिन बुजुर्गों ने वीडियो को जायज करार दिया कि ताकि सामने 100 लोग बैठे रहेंगे, अगर तकरीर की वीडियोग्राफी हो गई, अगरचे इसकी जरूरत नहीं थी, ऑडियो से भी काम चल सकता था, लेकिन लोग बनाते हैं कि चलो कम से कम 2-4 लाख लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाएगा और लोग उसे सुन लेंगे। जैसे अब कल परसों मेरा खिताब था, सामने मुश्किल से 100-200 लोग थे, लेकिन जो लाइव चल रहा था उसमें कह रहे थे कि 1.5 लाख लोग अभी जुड़े हुए हैं, 1.5 लाख लोग सुन रहे हैं इसको। बस इसी दीनी तबलीग के पेश नज़र उन्होंने इसके जवाज़ का फतवा दिया था। अगरचे सरकार ताजुल शरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी कहा कि नहीं भाई साहब, जो भी हो तस्वीर तस्वीर है और तस्वीर हराम है, ये उनका मौक़िफ़ है, हम लोग उसी को मान के चलते हैं और लोग अपना काम करते हैं। चलो भाई ठीक है, ये कर लो, लेकिन ये सेल्फी लेना, फोटो लेना, आखिर ये क्या है? ये तो सबके नज़दीक हराम है। जिन लोगों ने वीडियोग्राफी को जायज़ कहा है उनके नज़दीक भी फोटो खींचना हराम है, मगर उन्होंने इतने यहाँ तक पकड़ने के लिए दिया और दूसरे वालों ने यहाँ तक पकड़ना शुरू कर दिया। तस्वीर सिर्फ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्कूल के सर्टिफिकेट, जहां बगैर उसके काम नहीं चल सके वहीं तक, तमाशा नहीं, तफरीह नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों की तस्वीर नहीं लेता हूँ, छोटे छोटे नवासे नवासियां हमारी हैं, मगर हम उसकी तस्वीर नहीं लेते हैं। तस्वीर लेना हराम है, सख्त जरूरत के तहत, बस तमाशा न बनाए इस्लाम को। अभी बच्चे हमारे हाफिज बन गए, आपने फोटो ले लिया, आप कल देखेंगे उसको डिलीट कर देंगे, क्या हुआ? वक्त बर्बाद हुआ, गुनाह हुआ, बिजली खर्च हुई, और गुनाह है बेलज्जत, यानी ऐसा गुनाह जिसकी में कोई लज्जत ही नहीं, तो लोग गुनाह बेलज्जत करते हैं। एक हदीस सुनिए, हुजूर ने क्या कहा है, मुसलमान का सारा काम एक मकसद के तहत होता है। फजूल बातें करना, फजूल खाना खाना, फजूल सोना, इसको हुजूर ने मना फरमाया है। मैं कुरान शरीफ की 2-3 आयतें पढ़ूंगा जो हमारे लिए भी और आपके लिए भी आज वक्त की जरूरत है जिसका पढ़ना। उससे पहले बात छिड़ गई है तो मैं एक हदीस सुना देता हूँ, बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं। इन्नल्लाह करिहा लकुम सलासा, अल्लाह 3 चीजों को नापसंद करता है। अल्लाह डिसलाइक्स 3 थिंग्स, ये 3 चीजों को अल्लाह नापसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे नापसंद करे उस काम में बरकत कहां से होगी, उस काम के फायदे कहां से होंगे? किसने कहा? हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला 3 बातों को नापसंद करता है। आप लोग इस हदीस पाक को गौर से सुने और अपने घर में अपने बाल बच्चों को भी सुनाएं।
जब भी अपने चंद दोस्तों के बीच बैठें तो दीनी गुफ्तगू करें, फजूल बात नहीं करें। अपने घर में खाना खाएं, सारे लोग मिलजुल के खाना खाएं। मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहता हूँ, बस थोड़ी देर गौर से मेरी बात सुन लो। खाना खाने का सिस्टम सब घर में है, सारे लोग खाते हैं, बगैर खाए हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो खाना खाने का तरीका हुजूर ने बताया है, जिस तरीके के साथ बरकतें नाजिल होती हैं, थोड़ा सा भी हमारे लिए काफी हो जाता है। और आज ढेर कमाने के बाद भी बरकत नहीं है तो आदमी भिखारी नजर आता है। पहले लोगों के पास कच्चा का मकान था, सूखी रोटी खाते थे, मगर बड़ा रौब और बड़ा दबदबा था। उनकी बातें कुफ्फार और मुशरिकीन मानते थे। कुफ्फार के घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो ये गरीब मुसलमान उनके घर में जाके फैसला करते थे। हमारी ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी, हमारी मोडेस्टी, इस हमारी हया, पाकिदामनी, सारी चीजें मशहूर थी। लोग हमसे सबक सीखते थे, लोग हमारी बात मानते थे। हमारे बाप दादाओं को वो अपने झगड़े का फैसला करवाने के लिए ले जाते थे। लेकिन आज हमारी हालत जैसी की तैसी हो गई। ये कुफ्फार और मुशरिकीन हमें जलील समझते हैं, हमारी बातों को वजन नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते कि हम लोग खुद अपनी अहमियत को नहीं समझते। अब हम उनकी नकल करते हैं, पहले वो मेरी नकल करते थे। आज मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी औरतों में दुपट्टा आंचल सर पे रखने का रिवाज है। अगरचे गैर मुस्लिम फैमिली में फिल्मी कल्चर की वजह से जींस टी शर्ट पहनना आम है। फटा जींस लड़कियां पहनती हैं, जिसके पहनने के बाद भी लगता है कि वो कुछ पहने ही नहीं है। चुस्त पहनना, फटा पहनना, इससे जनाकारी को बढ़ावा मिलता है। मर्दों की निगाहें भटकती हैं, ये फिर दरिंदों की तरह उसको नोचना चाहता है। तो जब वो पर्दे में थी, मोटी चादर थी, उसका हुस्न छुपा था, तो फिर कोई दरिंदा उस पर नजर नहीं डालता था। लेकिन अब जब वो खुद बेनकाब हो गई हैं तो दरिंदों की निगाहें पड़ती हैं, कंट्रोल से बाहर नफ्स होता है, फिर वो उसे रेप करते हैं, कत्ल करते हैं। चाहे जो होगा देखा जाएगा। अभी उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, उन्होंने रेप किया, फिर फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे, वो बात की बात है। अभी तो वो अपने नफ्स की गुलामी कर लेता है। इसमें ज्यादा हाथ उन औरतों की बेपर्दगी का है कि जो इन मर्दों को उकसाते हैं, उनको कत्ल करने, रेप करने, बदनिगाही करने, उसको खेल तमाशा करने का मौका फराहम करती है। अब जरा गौर से सुनिए, ये हमारी औरतों का पहले हिजाब और निकाब, इसको देख करके मारवाड़ी की औरतें आज तक उनके सर पे आंचल है। और उनके घराने की जो बूढ़ी पुरानी औरतें हैं वो सब लेती, जबकि वो लोग बेपर्दा रहने वाले लोग। उनको क्या मतलब है कनीज़े फातिमा होना, उनको क्या मतलब है जन्नत जाना, उनका मतलब है ऐश मौज करना, खाना पीना, मस्त जिंदगी गुजारना। लेकिन अक्ल तो सबके पास है। उस अक्ल की रोशनी में हर अच्छी और बुरी बात का फर्क तो सब करते हैं। तो बूढ़ी पुरानी औरतें वो हया, शर्म, दुपट्टा, निकाब को अपने लिए अच्छा समझती हैं। तो हमारी बेटियों से नकल करके उन लोगों ने भी हिजाब करना शुरू किया। और आज भी जब हिंदुस्तान में कभी मगरिबी कल्चर की बात होती है तो आरएसएस के लोग हया, पर्दा और चादर को लेकर के सामने आ जाते हैं। वो कहते नहीं, मगरिबी कल्चर नहीं चाहिए, वेस्टर्न कल्चर नहीं चाहिए, हमें पुराने ख्याल की जो हमारी औरतें थी, जो पर्दा था वो चाहिए। ये आज वो लोग भी बोलते हैं कभी कभी, अगरचे वो खुद जैसे तैसे रहते हैं, लेकिन हिमायत पर्दे की करते हैं जो उसके अच्छे लोग होते हैं। लुच्चे लफंगे जो बोलते हैं वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो हमारी नकल वह लोग करते थे और आज भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन हमारा हाल ये हो गया कि आज हम लोग उनकी नकल कर रहे हैं। हमारा दबदबा खत्म हो गया, हमारी हैसियत खत्म हो गई। आज जरूरत है कि फिर हम उसी माहौल को वापस लाएं ताकि हम उनके झगड़ों के फैसल बन जाएं। हम गरीबी में जो इज्जत हमारी थी वो इज्जत वापस आ जाए। हमारी माँ बहन बेटियों को वो एहतराम की निगाह से देखते थे, इनके पर्दे की वजह से वो वक्त दोबारा वापस आ जाए। उसके लिए अचानक नहीं होगा, आसमान से कुछ नहीं उतर जाएगा कि घर में सोने की हांडी उतर जाए हम अरबपति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है, खेती बाड़ी करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, पढ़ना लिखना पड़ता है, नौकरी लड़के लेनी पड़ती है, नौकरी करना पड़ता है नौकरी बचाने के लिए। तब दो चार पैसे बंदा कमाता है, घर मकान बनाता है, जमीन खरीदता है। ऐसे नहीं होता है कि हम घर में सोए रहे तो उठे दिन के 12 बजे और जल्दी से दुकान जाएं और फिर दुकान बंद करके फौरन आ जाएं और हम अरबपति बन जाएं। नहीं होता है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मगर दुकान वक्त पे सुबह खोलना पड़ता है, फिर रात में दुकान बंद करनी पड़ती है, पाबंदी से हर हाल में दुकान पे रहना पड़ता है। तब बरसों के बाद तब तरक्की आती है और कामयाबी कदम चूमती है। तो मेहनत करना होता है। कुछ लोग हैं जिसको हांडी मिल जाती है सोने की,
कुछ लोग हैं, लेकिन उस कुछ को अपवाद समझा जाए, शाज़ो नादिर है, करोड़ों में कभी कभी ऐसा होता है। जैसे हदीस की किताब बुखारी शरीफ में आया है कि एक शख्स बनी इसराइल में उन्होंने अपनी जमीन बेच दिया दूसरे के हाथ में। दूसरा आदमी जमीन खरीदा और जब वह हल जोतने के लिए वहां गया तो वहां से हांडी निकली। जब हांडी निकली तो सोने चांदी से भरी हुई हांडी। ये हदीस में आया है, और हदीस में तो सारी बातें सच होती हैं, फिल्म की बातें गलत होती हैं। बड़े आजकल जो वक्ता लोग होते हैं, तकरीर करने वाले लोग होते हैं, भाषण देते हैं कुरान हदीस से हटकर, वो अलग झूठी बातें, फालतू बातें, कॉमेडी बोलते हैं ताकि लोगों को हंसा दें, रिलैक्स कर दें। मगर उलमाए कराम ये काम नहीं करती है, सिर्फ हदीस कुरान बोलते हैं ताकि दिल में ये बात उतर जाए, लोग नेक बने, परहेजगार बने, गलत ना बने। ये बस यही काम हमारा होता है। तो हुजूर की बातें बयान की जाती हैं। तो हुजूर ने फरमाया, हदीस में आया है कि बनी इसराइल में एक शख्स ने अपनी जमीन बेची, सामने वाला खरीदा। वो जब हल जोतने गया तो खेत से हांडी निकल गई। अब हांडी निकल गई तो देखा, अरे तो हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरी हुई हांडी है। तो अगर हम लोग होते तो हम लोग कहते चलो चलो ठीक है, अच्छा है, इसको बिल्कुल रात के टाइम में निकालना है, रात में खोदना है। अपने एक दो बेटे को लेकर आते जाते धीरे धीरे निकाल निकाल के बेच बेच के घर मकान दुकान जमीन गाड़ी सब करते, खूब मजे की जिंदगी गुजारते। चूंकि हम लोगों को हराम हलाल जन्नत दोजख, मरने के बाद क्या होगा, रूह कैसे निकलेगी, कब्र में क्या होगा, अब तो धीरे धीरे वो सारा डर खत्म हो गया। पहले तो लोगों को डर लगता था कि रूह कैसे निकलेगी, तड़प के निकलेगी कि आराम से निकलेगी, कब्र में जहाँ क़यामत कायम होने तक हजारों साल रहना है, वहां मेरा क्या होगा। क़यामत कायम होगी 500 साल के बराबर, पुल से रात है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, कैसे उस पर चलेंगे। वह पुल को पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह पुल जहन्नम के ऊपर में है, उसके बाद ही जन्नत है। तो ये सारी बातें पहले माँ बाप बच्चों के सामने करते थे तो बच्चे सीख जाते थे। क़यामत, आखिरत, पुलसरात, तकदीर, ये सब बच्चे सीख जाते थे। और आजकल तो जो बच्चे SP DM बनते हैं मुसलमानों को, उनको भी मालूम नहीं होता है, चूंकि उनको रोजी रोटी कमाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सोशियोलॉजी, GK GS पढ़ने से फुर्सत नहीं है। वो बच्चे हदीस पढ़ें, कुरान पढ़ें, और माँ बाप भी उनके सामने इस तरह का चर्चा नहीं करते हैं। वो अगरचे नहीं पढ़े तो सुन सुन करके दीन सीख जाएं। पहले लोग सुन सुन करके दीन सीख जाते थे, अफवाह रिजाल कहते हैं, यानी लोगों के मुंह से सुनकर इल्म दीन सीख लेना। आला हजरत ने लिखा है कि आलिम बनने के लिए इल्म जरूरी है, और वो इल्म चाहे किताब पढ़ के हो या अल्लाह ताला की तरफ से इल्म लदुनी के तौर पर उसको मिल जाए, या अफवाह रिजाल से लोगों की बोली सुन सुन करके, उलमा की तकरीरें सुन सुन करके, खिताबात सुन सुन करके, तो आदमी को इल्म जो हो जाता है वो भी आलिम कहलाता है। तो इल्म हासिल करने के 3 तरीके हो गए, एक इल्म लदुनी, एक किताबों की स्टडी, और एक हो गया अफवाह रिजाल से। तो पहले माँ बाप, दादा दादी बच्चों के साथ दीन की बातें करते थे, दीन की कहानी बोलते थे। तो बच्चे मदरसा में जाने से पहले भी बहुत सारी कहानी जान जाते थे, जो कुछ तकरीरों में उलमा कराम बयान करेंगे 25 साल के बाद। वो बूढ़ी अम्मी, बूढ़ी दादी बच्चों को सुलाते, खिलाते, बैठाते, बात करते, मुस्कुराते, वो सारी बातें बता देती थी। और आज हमारे बच्चों को गाना इसीलिए याद है क्योंकि हमारी माँ बहन बेटी को हदीस कुरान की बात तो याद है नहीं, उसको गाने याद है, फिल्में देखना, मोबाइल चलाना, फजूल बातें करना। इसीलिए बच्चों को वह कुछ दे नहीं पा रही है और हम भी नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारे बच्चे कैसे बोलेंगे कि मेरे बाप ने ये कहा था, मेरे दादा ने ये कहा था। मैं भी 3 दिन पहले मैं था धनबाद में, बहुत बड़ा जलसा, वहां तकरीर करने का मजा तो उधर ही है। ये सीमांचल में लोग दावत देते हैं, आ जाते हैं, तकरीर कर लेते हैं, मगर दिल में जो तकरीर करना और सुनने का जो माहौल होता है ना, देखकर बड़ी तकलीफ होती है। लोग ना सुनते हैं, भाग जाते हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ मुंह तमाशा देख रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। शहर में धनबाद में 3 दिन पहले में था, हजारों का मजमा, उसकी कई अखबारात वालों ने रिपोर्टिंग की, और साहब आज भी लोगों ने रिपोर्टिंग वहां से भेजी कि हिंदी अखबार में, उर्दू अखबार में, तो सारी बातें आई। बहुत सारे लोग 2.5 घंटे तक तकरीर सुनते रहे। कब नात खानी सुनने के बाद 2.5 घंटे लोगों ने तकरीरें सुनी, पढ़े लिखे लोग थे, तब वहां बातें करने में अच्छा लगता है। और जहां लोग ऐसे जल्दी खत्म करे, भागे, जल्दी खत्म करे, ना सुने। अब आया, एक कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई न बैठने का अंदाज ठीक है, घास बिछा दिया, बैठ गए। तो इस तरीके से वाज़ो नसीहत की महफिलों की कद्र ही जब खत्म हो गई तो फिर अब क्या महफिलों से फायदा होगा। पहले लोग 1 दिन तकरीर सुनते थे, कई साल याद रखते थे,
और बच्चों को बताते कि फलां का जलसा हुआ था, हजरत ने ये कहा तो आप अपने बाल बच्चों को क्या करेंगे। मैं उसी धनबाद में जिस घर में ठहरा था, तो उस घर में एक खान साहब का घर था। कहा हजरत जिस बिस्तर पे आपको मैंने बैठाया है, इस बिस्तर पे ताजुश शरिया 12 बार तशरीफ ला चुके हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 बार आ चुके हैं मेरे घर में। कैसा घर था वो, कैसे लोग थे वो। ताजुश शरिया उसके घर, वो कहते थे ताजुश शरिया को वो कबाब बड़ा पसंद था, और वो हमारे घर की औरतें खवातीन सब कभी सामने नहीं आई, सब पर्दे में रहती थी। मगर हजरत को सबका नाम मालूम था, नाम लेके कहते थे ए आमिना कबाब बनाओ। कहा था वो शर्फ हमको हासिल है कि ताजुश शरिया जिनके 10 करोड़ मुरीद पूरी दुनिया में जिसका डंका है, वो मेरे घर में आते थे और वो फरमाइश करके कहते थे कि कबाब बनाओ। कबाब हजरत को बड़ा पसंद था, खाते थे। हरी मिर्च हजरत को बड़ा पसंद था, तो वो खाते थे। रोटी, नमक में हरी मिर्च, ये सारी चीजें उनको पसंद थी। उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने कहा था कि जब भी कोई तेरे घर में आलिम आए, खूब दिल खोल के इज्जत करना। और आज हम लोग उनकी औलाद हैं, हम भी दिल खोल के इज्जत करते हैं। इलाके में कहीं भी जलसा हो, हम उलमा कराम को अपने घर में ठहराते हैं, अपने हिसाब से खर्च करते हैं। मेरे बाप का मामूल था कि रमजान में जब कोई मौलवी साहब चंदा करने आता था, तो वालिद साहब कहते थे ए मौलवी साहब 3 टाइम मेरे यहाँ खाना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर चंदा देंगे तुमको। यहाँ पहले 3 टाइम खाना पड़ेगा। आज हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से टका लो, जल्दी से भागो। अगर रहेगा फिर अफ्तारी में समोसा, रसगुल्ला और सेब संतरा में शरीक हो जाएगा। ये जल्दी चंदा लो, 10 रुपए फितरा लो और जल्दी से भागो। मगर उन्होंने कहा मेरे बाप का मामूल था, शमशुद्दीन खान का मामूल ये था कि 3 टाइम पहले खिलाते थे। इफ्तारी करनी है, रात में खाना खाना है तरावी के बाद, फिर सहरी खानी है, उसके बाद सुबह सवेरे मैं रसीद कटवाऊंगा, फिर आप जाओगे, 3 टाइम खाना होगा। कहा आज भी हमारा मामूल है कि जब भी कोई उलमा कराम आते हैं हम लोग ऐसा करते। तो बाप की बात को बच्चा दोहराते हैं कि मेरे बाप ऐसा करते थे। अब जो बाप गुटखा खाएगा, आज जो बाप बीड़ी सिगरेट पिएगा, जो बाप फटा हुआ पैंट पहनेगा, आज जो माँ ऐसे ही आवारा छुटी हुई बकरी की तरह नंगे सर घूमेंगी, तो उनका बच्चा किस बात की मिसाल दूसरों को देगा? वो कौन सा एग्जाम्पल दूसरों को देगा? वो क्या बोलेगा? मेरा बाप एक दिन में 100 पुड़िया खाता था, मेरा बाप एक दिन में 100 बीड़ी पीता था, मेरी माँ एक दिन में 100 खैनी खाती थी, पान खाती थी। आजकल औरतों को खैनी का शौक पैदा हो गया, जो कभी सुनने के बाद बुरा लगता है। औरतों बीड़ी पीना, ये तो पुराने जमाने की बूढ़ी पुरानी औरतों को देखते थे हम लोग बचपन में। लेकिन आजकल जवान जवान बेटियां हमारी सिगरेट पी रही है, वो सब खैनी खा रही है। इंतहाई दर्जे की बेहयाई का माहौल पैदा हो गया। हुजूर ने कहा था बुखारी हदीस में, अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्नह। मोडेस्टी कम्स फ्रॉम फेथ एंड फेथ लीड्स टू पैराडाइज। हया ईमान से आता है। क्या कर रहे हो तुम? बदतमीज कहीं का, टका देके भागना चाह रहा है। तुमको बोला ना कि तुम जलसा खत्म होगा उसके बाद तुम टका देगा और हाल पहनाएगा। ये भागने के लिए रुपया दे रहा है। बैठो वहां पे। बदतमीजी की इंतहा हो गई। 1000 समझाओ कुछ नहीं। अभी बात कर रहे हैं, वो सब छोकरा सब खड़ा था, सब भाग गया। अगर वो हदीस सुन लिया होता, जब आया ही था, अभी रात के 2 बज रहे, रात के 2 बज रहे, अभी जा क्या करेगा? वो सोएगा, मुर्दार की तरह सोएगा। लेकिन मैं बार बार हदीस सुनाता हूँ, हदीस में आया है कि हुजूर ने कहा है कि जो दिन गधों की तरह गुजारता हो, यानी दूसरे का मुंह देख करके, गधा का मत, गधा वही करता है, दूसरा इधर देखता है, इधर खड़ा रहता है, और धोबी का घाट और धोबी का घर, और डेली रास्ता गधा भूलता है। 50 साल से वो गधा धोबी का कपड़ा धोता, घाट पे ले जाता है, घर ले आता है, मगर वो रास्ता डेली भूलता, उधर चला जाता है। गधा का मतलब बेवकूफ, गधा का मतलब है दूसरों ऐसे देखने वाला, इधर देखने वाला, वो गधा होता है। हदीस में आया है, हदीस में आया है कि जो दिन गधों की तरह गुजारता हो, कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं, बेमकसद घर से बाहर निकलना, घूमना टहलना, कोई मतलब नहीं। अगर पूछा जाए इन छोकरों से कि तुम इस जलसे में क्यों आया था, क्या करने आया था? दूसरों की बेटी देखने आया था, उसका मुंह देखने के लिए आया था, या फोटो लेने आया था, या कुछ चाट खाने आया था, इसीलिए हुआ था जलसा। इसीलिए 2 महीने से भीख मांगे थे आप जी ने कि अब पैसा दीजिए, लाइट है, माइक है, मौलाना आएंगे, जलसा होगा, बच्चों की पगड़ी देंगे, कपड़ा देंगे, जुब्बा देंगे, आप बैठेंगे, मौलाना आएंगे, आप नाच सुनेंगे, आप 2 घंटे की तकरीर सुनेंगे, फिर
फिर नसीहत हासिल करेंगे। ये बेचारा आपकी भलाई के लिए 2 महीने तक भीख मांगते रहे, तब मजलिस सजी है और वो आया लड़कियों का मुंह देख रहा है। वो भूल जाता है कि हमारी भी बेटी है, हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन है। अगर कोई हमारी बहन का हाथ पकड़ ले तो कितना गुस्सा आएगा, हमारी बहन को ऐसे कोई धक्का मार दे तो कितना गुस्सा आएगा। मगर जब बेहया हो जाए तो बहन का धक्का भी देगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब दिल ही मर चुका है तो वो फिर वो बोलेगा कि हम भी पकड़ते हैं तुम भी पकड़ो, बस दोनों पकड़ा पकड़ी करते रहो। जब दिल मर जाएगा। लेकिन गैरतमंद लोग जो हल जोतते हैं, गरीब, अगर उनकी बीवी को कोई अरबपति हुआ जमीन जिसके यहाँ मजदूरी कर रहा है, अगर वो हाथ पकड़ ले तो वो मरना गवारा करता है, मगर अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता है। और फिर इसलिए कि उसको ये गैरत गवारा नहीं करती कि साहब हमारी बहन को, हमारी बीवी को कोई हाथ पकड़े। लेकिन आज बेशर्मी की इंतहा हो गई, हम दूसरे का पकड़ते हैं, तुम हमारा पकड़ लो, क्या होने वाला है, चलता है चलेगा। जब लोग बेशर्म हो जाएंगे, बेहया हो जाएंगे, ऐसा ही होगा। जब तू ये नहीं चाहता कि मेरी माँ को कोई धक्का मारे तो तुम धक्का मारने के लिए जलसे में कैसे आ गया? बस रास्ते से चल रहे हैं, दूसरों को धक्का मार रहे, न बोलने का ठिकाना है, न चलने का ठिकाना है। मेरी मस्जिदों पे गैरों ने का कब्जा, अब ऊपर नमाज हो रही, नीचे मत्ता खाने में पूजा का उसको परमिशन दे दिया। अब उसका आदमी मुंह खिला के हंस के लड्डू खा के हंसता, हा मेरे दिन आ गए, हम हिंदुस्तान फतह कर लिए, हमारा दिन आ गया। यानी वो मस्जिदों को लूट के मजाक उड़ा रहा है और तुम हा ठीठी कर रहा है, तुम जलसों का मजाक उड़ा रहा है। वो तुम्हारे जलसे में आके जासूसी कर रहे हैं कि इनका मौलाना क्या बोल रहा है, इनका मौलाना क्या मैसेज दे रहा है, अपनी कौम को क्या कह रहा है। वो जुमा के दिन मेरी मस्जिदों में आके जासूसी कर रहे हैं कि जुमा के दिन कुरान सुना के कहीं लोगों को जिहाद का फॉर्मूला देके हमारे खिलाफ भड़का तो नहीं रहा है, वो हमारी जासूसी कर रहे हैं। और तुम हमारे जलसे में आके छोकरीबाजी करने के लिए आता है, तुम अपने हाथों से इस्लाम और इस्लामिक कल्चर को मिटा रहा है, क्योंकि दिल तुम्हारा मर चुका है। जिस दिन दिल तुम्हारा जिंदा हो गया, इन हालात को देख के तुम्हारी आंख से आंसू के कतरे रुकेंगे नहीं, सीना तुम्हारा फट जाएगा। जिस हालत में भी जी रहे हो, जिस हालत में दुनिया के सारे कुफार और मुशरिकीन तुम्हें मिटाने और खाने के लिए बिल्कुल एक महाज खोल दिए हैं, और ये खाने, ये हंसने की जगह का वक्त नहीं।